दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने 5 ऐसी कंपनियों की बात करूंगा जो कि आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देख सकती हैं, और उनमें कुछ अच्छा आने वाले समय में दिख भी रहा है। तो जो 5 कंपनियां मैं लेके आया हूं, सबसे पहले आपकी कुछ नज़र होनी चाहिए, आप उन पर रिसर्च भी करें, वीडियो देखने के बाद एक डायरी भी प्रॉपर मेंटेन किया करें इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर। बिकॉज एक इन्वेस्टर को अपने पास एक हमेशा डायरी मेंटेन करनी चाहिए, जिसपे जिस भी यूट्यूबर के वो वीडियो देखे तो वहां पर वो शेयर कंटिन्यूअसली नोट डाउन करता रहे। इसके साथ साथ करंट मार्केट प्राइस लिखे अपनी डायरी पे, और हर 15 दिन में उसको ट्रैक करे कि किस तरीके से मार्केट शेयर ऊपर जा रहा है। जब मार्केट गिरता है तो वो शेयर कितना गिरता है मार्केट के हिसाब से, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्या वो शेयर मार्केट के साथ ही ऊपर जा रहा है, क्या विपरीत दिशा में चल रहा है मार्केट के। तो कुछ इस तरीके का नजरिया एक इन्वेस्टर का होना चाहिए। तो जो पहली कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक चीज और बताना चाहूंगा। जो मैंने ये 5 कंपनी सेलेक्ट करी हैं, एमटार टेक्नोलॉजी पहली आपको दिख रही है, एक डिफेंस से रिलेटेड है, दूसरा ड्रोन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, तीसरा पावर सेक्टर मैंने चुना है, तीसरा मैंने केमिकल सेक्टर चुना है, और जो फिफ्थ नंबर पे है नेक्स्ट, मैंने स्टील सेक्टर चुना है। तो इससे रिलेटेड ये कंपनियां हैं। अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो ठीक है, चलिए, नहीं तो मैं आपके सामने वन बाय वन करके एक एक कंपनी के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसका बिजनेस, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो बिजनेस बहुत जरूरी है। MTAR Technology was established in 1970. It is in the business of manufacturing various machine equipment, assemblies, sub-assemblies and spare parts for energy, nuclear, space, aerospace, defense and other। ये देखिए, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, बहुत बेहतरीन बिजनेस। फ्रेंड्स, अगर आप जैसे कि मैंने ये MTAR टेक्नोलॉजी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, तो जब आप किसी थीम से रिलेटेड अगर आप एक शेयर जानना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको ये डिफेंस से रिलेटेड बताया, तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने 11 कंपनियों की वहां पर बात करी है डिफेंस से रिलेटेड। वो कंपनियां केवल डिफेंस से रिलेटेड है और एक से एक धमाकेदार कंपनियां हैं। आप वो वीडियो जरूर देखें जाके। इसके साथ साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इस कंपनी से रिलेटेड, देखिए मार्केट कैप 5,278 करोड़ का है। करेंट प्राइस 1716 रुपए है। हाई इसने 2563 का लगाया, लो 1205 का था। पीई की बात करेंगे, पीई काफी महंगा है, 70.6 का। बुक वैल्यू की बात करेंगे 183 रुपीज। डिविडेंड की बात करेंगे, कंपनी बहुत थोड़ा सा डिविडेंड देती है, 0.18% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% कम है, 20% से कम है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपए, चूंकि यहाँ पर मेरा कंपनी लाने का पर्पस ये था कि आप कंपनी को जाने, प्लस प्राइस वाइज मोमेंटम भी इस कंपनी के अंदर हो सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, चाहे वो हडको हो, आईआरएफसी हो, आईआरसीटीसी हो, आरबीएनएल हो। तो ऐसी ही नज़र आपकी गवर्नमेंट सेक्टर पे, कुछ अलग सेक्टर पे भी नज़र होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपके पास हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड है तो यू कैन अवॉइड दिस कंपनी, तो उसमें एक्चुअली आपका अच्छा रिटर्न चल रहा होगा, ठीक है। प्रमोटर प्रमोटर के पास होल्डिंग देखिए तो 50 से प्रमोटर कम करते हुए दिखे हैं इसके अंदर होल्डिंग्स। और एफआईआईस की वहीं बात करेंगे तो एफआईआईस ने सितंबर क्वार्टर के अंदर अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया। डीआईआईस की बात करेंगे तो डीआईआईस ने भी थोड़ा सा बहुत स्लाइटली तरीके से इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश करी है। पब्लिक की बात करेंगे तो करीब करीब पब्लिक ने भी इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक 1% के आसपास कम करते हुए देखने को मिली है। नेक्स्ट कंपनी जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ वो कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सबसे पहले इसके बिजनेस की बात करेंगे। सबको पता होगा ये ड्रोन से रिलेटेड बिजनेस है, लेकिन ड्रोन के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि कंपनियां करती हैं। चलिए जानते हैं। जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1996। द कंपनी डिजाइन से डेवलप, देखिए डिजाइन करता है, डेवलप करता है और उसको मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर करता है। कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस फॉर द ट्रेनिंग ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। ये देखो, किसको ट्रेनिंग देने के लिए, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग देने के लिए, डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस में ट्रेनिंग देने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और डिजाइन करते हैं ये कंपनी, ठीक है। It is actively involved in the indigenization of technologies which are beneficial to, ठीक है। तो ये एक्चुअली ड्रोन से रिलेटेड कंपनी है। तो मैंने आपको बताया डिफेंस को ये ट्रेनिंग, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ये ट्रेनिंग की किस तरीके से आपको उसको यूज करना चाहिए इनके प्रोडक्ट को। मार्केट कैप की बात करेंगे, 1544 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे 194 रुपए है।
हाई की बात करेंगे 258 रुपए है, लो 144 का लगाया है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 96.6 का है, वहीं बुक वैल्यू 36 रुपए की है। डिविडेंड बहुत कम देती है कंपनी, 0.05%। तो केवल आप डिविडेंड की वजह से इस कंपनी के अंदर नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप डिविडेंड से रिलेटेड कंपनी जानना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने 8 से 10 कंपनियों की ऐसी बात करी है जो कंपनियां केवल डिविडेंड देती हैं और बहुत बेहतरीन डिविडेंड देती है, ऑलमोस्ट एफडी को बीट करती है, इन्फ्लेशन को बीट करती है। तो आपकी नजर वहां भी होनी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 2.40% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 1.02% है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपए है। ये जेन टेक्नोलॉजी देखिए बहुत सारे लोगों के शेयर होल्डर्स के नजर में क्यों है, मैं बात करता हूँ क्योंकि जो ड्रोन इंडस्ट्री है इस पे गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम भी बहुत अच्छे से दे रही है। गवर्नमेंट का भी फोकस इस इंडस्ट्री पर है और आने वाले समय में ये बिजनेस भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि अब ड्रोन से तो खेती में भी, खेती करने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बिजनेस को देखते हुए इस कंपनी के अंदर प्राइस के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बना। 2021 में इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आया, बहुत अच्छा लोगों को रिटर्न बना के दिया। पर 2000 जो 22 रहा इस कंपनी के लिए थोड़ा स्लगिश रहा, जिसकी वजह से कंपनी ने कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया। तो नए इन्वेस्टर के लिए ऐसा ही टाइम होता है जब एक अच्छी कंपनी को उन्हें सेलेक्ट करना होता है बिजनेस के हिसाब से। अगर इस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकती है, इसका बिजनेस अच्छा कर सकता है, तो डेफिनेटली आप मूड बना सकते हैं ऐसी कंपनी में। प्रमोटर की बात करेंगे तो 60.19% का प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। एफआईएस की बात करेंगे तो एफआईआईज ने कंपनी के अंदर 0.01% के आसपास एफआईआईज ने अपना स्टेक को इंक्रीज किया। वहीं डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस ने भी कंपनी के अंदर अपना स्टेक इंक्रीज किया है। सितंबर क्वार्टर के अंदर पब्लिक कंपनी कम करते हुए मिली है। जैसा कि मैंने आपसे हमेशा कहा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका होराइजन 3 से 4 साल होता है। पर पब्लिक क्या होता है, अगर उसको 1 साल के अंदर रिटर्न नहीं मिल रहा है, पब्लिक में भी आज मेरे को लगता है इंडिया के अंदर 70% रिटेल इन्वेस्टर ऐसा है कि अगर वो 1 साल से ज्यादा शेयर अगर उसका मूवमेंट नहीं करता है तो वो भड़बड़ाने लगता है एक टाइप से कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करें। तो फाइनली उसमें से भी जो 20% होते हैं वो शेयर होल्डर डर की वजह से शेयर को बेच देते हैं। और जैसे ही वो शेयर को बेचते हैं और शेयर ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो अदर की बात करेंगे 0.35% है। तो ऐसे ऐसे ये इन्वेस्टर की डेफिनेशन नहीं है। इन्वेस्टर की डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है 1 साल के बाद, है ना। तो आपकी नज़र होनी चाहिए इस तरीके से। आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहिए कि पेशेंस के साथ जब आप एक शेयर पे विश्वास दिखा के आपने इन्वेस्ट किया है तो उस पर विश्वास दिखाएं आप। टाटा पावर कंपनी की बात करेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अगर आप इस डेफिनेशन पे बिलीव करते हैं तो टाटा पावर एक अच्छी बैट हो सकती है आपके सामने। और अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो अडानी पावर आपके लिए एक अच्छा मोमेंटम प्राइस वाइज हो सकता है। 219 रुपए का शेयर प्राइस इसका रहा। वहीं कंपनी की बात करेंगे कुछ और चीजों के ऊपर, कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन। जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इट एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली थ्रू रेन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू। ठीक है। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स सोलर रूफ्स एंड प्लांट्स टू बिल्ड 1 लाख। ठीक है। अब क्या बात करेंगे तो आपको एक मोटा मोटा ये समझने वाला है, जो रूफ टॉप के ऊपर सोलर पैनल लगते हैं ना, उसका उसको मैन्युफैक्चरिंग, उसको डिजाइन, उसको जनरेट करने का काम ये कंपनी करती है। कंपनी की बात करेंगे तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 70,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 219 रुपए इसका करंट प्राइस है। हाई 298 का लगाया, लो 190 रुपए का लगाया। फ्रेंड्स, 240 के ऊपर कंपनी नहीं निकल पा रही है। जैसे ही 240 के ऊपर जिस दिन भी ये कंपनी जाएगी तो आपको यकीन मानना यस बैंक की तरह एक अच्छा सा 40 से 50% का मूव देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक ये 200 से लगा के 240 तक ट्रेंड करती रहेगी, ट्रेल करती करती रहेगी। ठीक है। पी की बात करेंगे तो बहुत डिसेंट पी है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 80 रुपए इसका बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट आपको 3 गुने पे मल्टीप्लाई इंटू 3 पे कंपनी आपको मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत वीक है कंपनी का, 9.30% एंड 8.42%। फेस वैल्यू केवल आपको 1 रुपए देखने को मिल रहा है। तीसरी तीसरी जो मैंने ये इस कंपनी को मैं धमाकेदार कंपनी बोलता हूँ, क्यों? आप मेरा आईपीओ जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा एक आईपीओ सेक्शन है। आईपीओ सेक्शन में सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो एक एमई ऑर्गेनिक्स के ऊपर मैंने वहाँ पे इसका जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है पूरा मैंने उसको अनफोल्ड किया था। ये कंपनी न्यूली लिस्टेड कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे। तो वही उसी से रिलेटेड कुछ मैं आपके सामने यहाँ बात कर लेता हूँ। एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि अगर कोई भी कंपनी आर&डी पर फोकस करती है तो उस कंपनी को फ्यूचर में कोई गिराने वाला है नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। देखिए कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमेशा एक चीज याद रखना, जो फार्मा से जुड़ी हुई कंपनियां होती हैं, जो भी कंपनी फार्मा से जुड़ी हुई कंपनियां होती हैं, वो कंपनी क्या करती हैं कि अब जैसे कोविड हो गया, ठीक, कोविड खत्म हो गया, तो अब जो भी फार्मा से रिलेटेड कंपनी है वहां पे रिटर्न बहुत कम जनरेट हो रहा होगा, आप देख पाएंगे। लेकिन जब कोविड था तो रिटर्न कंपनी ने बहुत अच्छा जनरेट करके दिया आपको। तो ऐसे ही टाइम के लिए फार्मा सेक्टर में भी आपका पैसा होना चाहिए। मेरा क्या रीजन था, मेरा बिहाइंड द बार्स कि मेरा क्या रीजन था कि
माइंडसेट क्या था इस कंपनी को लाने के पीछे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम था। क्योंकि R&D एक ऐसा सेगमेंट होता है ना जो कि किसी भी कंपनी को मार्केट में उसके पैर जमाए रखता है, मार्केट में बनी रहती है ऐसी कंपनियां, है ना। तो इस वजह से मेरा ये लॉजिक था। इसके साथ साथ एक लॉजिक मैं और बताऊंगा आपको। 3,480 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 955 का है, 1182 का इसने हाई लगाया, 764 का लो लगाया। पीई की बात करेंगे 46.6 का है, ठीक है। 149 का बुक वैल्यू है इसका, इंटू 10 इंटू 9 के आसपास आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है। डिविडेंड की बात करेंगे, बहुत कम डिविडेंड देती है, मतलब मेरा ये था, ये जहां मैंने आपको होल्ड करके रखा था ना, ये था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप 23.7% एंड 20%, 20% के ऊपर है। तो इस वजह से ये कंपनी बहुत धमाकेदार कंपनी है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपए है। आने वाले समय में 5 से 6 साल के अंदर अंदर आपको इस कंपनी के अंदर एक टाइप से स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है, वो भी 1:10 का। फिलहाल प्रमोटर कोई विचार नहीं है स्प्लिट लाने का। प्रमोटर की बात करेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में कम करते हुए देखी। वहीं एफआईआई की बात करेंगे तो इंटू 5, करीब करीब 4% कंपनी ने, एफआईआई ने होल्डिंग्स को इंक्रीज करा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कंपनी के अंदर 1% के आसपास अपनी होल्डिंग्स को कम करा। पब्लिक ने भी करीब करीब 1% के आसपास होल्डिंग्स कम करते हुए देखने को मिली है। फ्रेंड्स, कंपनी का बिजनेस बहुत बहुत अच्छा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी काम करती है। मार्जिन भी बहुत कंपनी के अच्छे आते हैं, क्योंकि जो केमिकल से रिलेटेड कंपनियां होती हैं तो उनमें मार्जिन काफी अच्छे पड़ते हैं। तो अगर आपको केमिकल से रिलेटेड कोई कभी कोई कंपनी जाननी हो कि भाई मुझे 8 से 10 कंपनियां कुछ ऐसी बता दे केमिकल से रिलेटेड, ताकि मैं वहां पर देख सकूं, अपना मूड बना सकूं, उन पर रिसर्च कर सकूं, तो फ्रेंड्स मेरी प्लेलिस्ट पे वापस से आप जाइएगा। वहां पे मैंने 10 कंपनियां ऐसी बताई थी जो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। एक से एक बेहतरीन कंपनी मैंने वहां पर रखी हुई है। इसका चलिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा देता हूँ। 2 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, एक आपको डिफेंस से रिलेटेड मिलेगा, एक केमिकल से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। तीसरी जो मैं आपके सामने कंपनी लेके आया हूँ, वो कंपनी का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। 111 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगेन, ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो बहुत स्लो चलती है, लेकिन जब स्लो चलेगी तो आपको एक बेहतरीन रिटर्न, बहुत बहुत धीरे धीरे करके बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकती है। ऐसी ही कुछ कंपनी आपके सामने, बड़ी बड़ी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो ऐसी कंपनियां खड़ी रहती हैं, और जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं वो उड़ जाती हैं। कहते हैं पत्ते पत्ते आंधी में छोड़ दो, हवा में ही उड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से जब मार्केट जब क्रैश करने की कोशिश करता है, तो ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनको पत्ता समझो, वो हवा में ही उड़ जाते हैं। और ये कंपनियां क्या होती हैं, पहाड़ होते हैं, टिके रहते हैं। 1,35,931 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 111 रुपए है। हाई की बात करेंगे 139 रुपए का, लो 82 रुपए का लगाया है। स्टॉक की पीई की बात करेंगे 4.70, बुक वैल्यू 88 रुपए। देखिए बुक वैल्यू का ऑलमोस्ट ये कंपनी पास में ही है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे 4.62% है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो ग्रुप, 20% छोड़ दो, 20% के भी डबल है ये। 31.6% और 42.6% कंटिन्यूअसली कंपनी ने अपना मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पर बैलेंस शीट। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। तो ये रहा मेरा फ्रेंड्स आज के डेट पे वीडियो। ये मैंने आपके सामने 5 शेयर्स की चर्चा करी, एमटार, जेंटेक, टाटा पावर, एमी ऑर्गेनिक्स और टाटा स्टील। आपकी नज़र इन कंपनियों पर होनी चाहिए। कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहें और सही टाइम आने पर इन्वेस्ट करने का भी कोशिश करें, ठीक है। और एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान ही यही है कि वो कंपनियां एक्सप्लोर करता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ साथ मेरा 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, ये केवल फ्रेंड्स आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो हेल्प करें इस 1000 के टारगेट को अचीव करने के लिए। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।